ओके। हेलो प्रथम। तो क्वेश्चन नंबर 8 में कुछ कुछ पॉइंट्स यहाँ पे जो है हम लोगों ने किए, मतलब लिख रखे हैं। ये क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। ये पॉइंट्स आपसे एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे और उसको फिर डिटेल में जो है आपको लिखना होगा। तो ये बहुत, हालांकि टफ नहीं होता है अगर आप इसको देखोगे, पॉइंट्स को भी या जो भी स्टडी करोगे। इट विल नॉट, यू विल नॉट फाइंड इट वेरी मच टफ, ठीक है। बट स्टिल इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के लिए, दैट इज वाई इसको मैं सोच रहा था कि थोड़ा पहले करा दूं। तो इसको ही करने का प्लान है, आज इसको करेंगे हम लोग। एंड या सो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सो राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी फोर ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे चार के बारे में बोला गया, मैंने सारा ही सॉल्व करके रखा हुआ है। सबसे पहला है रूरल मार्केटिंग। तो रूरल मार्केटिंग क्या होता है? देखो, दो तरह के सेटलमेंट्स होते हैं हमारे वर्ल्ड में, सिटी में या कहीं पर भी। दो तरह के सेटलमेंट्स होते हैं। एक होता है आपका रूरल, एक होता है अर्बन। अर्बन शहरी सेटलमेंट हो गया, और रूरल जो गांव के लोग, मतलब गांव का जो सेटलमेंट होता है, विलेज का जो सेटलमेंट होता है, वो सेटलमेंट है। तो जो आपका मार्केटिंग करने का जो तरीका होगा वो डेफिनेटली अलग अलग होगा, कंपैरिजन टू, हैंग ऑन, कंपैरिजन टू योर रूरल और अर्बन, है ना। दोनों चीजें सेम नहीं हो सकती, क्योंकि वहां पे लोगों का रहने का तरीका, कल्चर वगैरह डिफरेंट होता है गांव में। और शहरों में फिर कंपेयर वाइज काफी हद तक जो है डिफरेंट होता है। तो मार्केटिंग का जो तरीका होगा वो भी आपका वेरी करेगा फ्रॉम द अर्बन सेटलमेंट वाला एरिया। राइट। तो रूरल मार्केटिंग क्या है, हम लोग इसको पहले कर लेते हैं, उसके बाद फिर आगे वाले टॉपिक्स के बारे में आगे बढ़ेंगे। रूरल रूरल मार्केटिंग एक्चुअली refers to the marketing which a company does in the rural areas only। ठीक है ना, उसमें बहुत सारी चीजें आ जाएंगी। तो करते हैं फिर। सो रूरल मार्केटिंग refers to strategies and practices used by companies to promote, sell and distribute products or services in rural areas, है ना। गांव देहात के इलाकों में जब कोई भी कंपनी डिफरेंट स्ट्रेटेजी या फिर प्रैक्टिसेस करती है ताकि वो अपने प्रोडक्ट या फिर सर्विसेज को सेल कर सके या प्रमोट कर सके, that is called rural marketing. Okay. Rural markets represent a significant portion of the population, particularly in developing countries like India, where a majority live in villages। सही बात है, हमारे इंडिया में जो मेजोरिटी है वो गांव में ही रहते हैं। ऐसा नहीं है कि सारे लोग शहर की तरफ है। शहर में लोग रहते हैं, काफी लोग रहते हैं, हर साल लोग गांव से शहर की तरफ जाते भी हैं। लेकिन स्टिल अगर कैलकुलेशन किया जाए तो मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन ऑफ आवर कंट्री इज स्टिल लिविंग इन द विलेज विलेज एरियाज। राइट। तो हमारा, इसीलिए हमारा जो कंट्री है वो एक कृषि प्रधान देश है, कहते हैं ना। एग्रीकल्चर डोमिनेटेड इकोनॉमी है हमारा, कृषि प्रधान देश है। तो वो इन्हीं सब चीजों के कारण, तो अगर आपको इंडिया में अगर आपको सक्सेस पाना है तो सिर्फ शहरों में आपको अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने से नहीं होगा या सेल करने से नहीं होगा। यू विल हैव टू मूव टू रूरल एरियाज एज वेल। राइट। तो रूरल मार्केटिंग में ये सारी चीजें हैं। की फीचर्स, इसमें जो फीचर्स हैं केवल मार्केटिंग जब आप करोगे तो क्या क्या विशेषताएं होंगी, उसको कर लेते हैं। सो लार्ज मार्केट बेस, जो मार्केट बेस है वो काफी लार्ज होता है। So large market base, rural areas constitute a significant consumer segment. Traditional preferences, consumer patterns are influenced by culture and tradition। ही मैं बता रहा था कि गांव के लोग कल्चर एंड ट्रेडिशन को बहुत ज्यादा फॉलो करते हैं कंपेयर टू जो शहर के लोग होते हैं। ठीक है। तो ये एक फीचर आपको देखने को मिलेगा कि जब भी आप मार्केटिंग करोगे तो आपको ये बात ध्यान में रखनी होगी कि मार्केटिंग में कुछ ऐसा आप ना कर दो जिससे वो लोग ऑफेंडेड फील करें। उनको ऑफेंड नहीं करना है। राइट। तो देखना, जो ज्यादातर जो एड्स वगैरह होते हैं या फिर मार्केटिंग की जाती है वो वहां के कल्चर को ध्यान में रख करके की जाती है ताकि उन लोगों को बुरा ना लगे किसी चीज का। ठीक है। तो वो हो गया। तीसरा है इंफ्रास्ट्रक्चर चैलेंज। तो डेफिनेटली गांव में हमारा सारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत अच्छा तो नहीं है। रोड्स आपको बहुत अच्छे मिलेंगे ऐसा तो नहीं है, कच्चे रोड्स आपको मिल जाते हैं। इंटरनेट की जो एक्सेस है यहाँ पे बोला गया है वो बहुत ही कम होती है। कई जगह पे इंटरनेट अवेलेबल नहीं होता, नेटवर्क अवेलेबल नहीं होता। एंड स्पार्स रिटेल नेटवर्क पोज हर्डल्स, है ना। और जो रिटेल नेटवर्क्स है, जो आप प्रोडक्ट्स को सेल करोगे तो किसके थ्रू करोगे, दुकानों के थ्रू करोगे। तो उनका जो इन्वॉल्वमेंट है या उनका जो प्रेजेंस है गांव देहातों में वो काफी दूर दूर इलाकों में होता है। मतलब एक एक गांव में एक ही दुकान है या दो है, आप जो भी, तो थोड़ी सी दिक्कत जो है गांव देहात के इलाकों में देखने को मिलती है। इंफ्रास्ट्रक्चर चैलेंजेस के नाम पे आप बोल सकते हो। ठीक है। स्ट्रेटेजीज इन रूरल मार्केटिंग, अगर आपको मार्केटिंग करनी है रूरल में, रूरल एरियाज में, तो क्या क्या स्ट्रेटेजीज आपको फॉलो करनी चाहिए। सबसे पहला है यूज ऑफ रीजनल लैंग्वेज इन एडवर्टाइजिंग। जब आप किसी रीजन में जा रहे हो तो उस रीजन की जो स्पेसिफिक लैंग्वेज होगी आपको उसको फॉलो करना है। ठीक है। अगर आप गांव देहात में जा रहे हो, महाराष्ट्र के किसी गांव देहात में जा रहे हो, तो डेफिनेटली विल हैव टू टॉक इन मराठी ओनली। बिकॉज इफ यू विल टॉक इन हिंदी और इंग्लिश, दे आर नॉट गोना अंडरस्टैंड और दे आर नॉट गोना रिस्पॉन्स टू योर मार्केटिंग, क्योंकि उनको समझ में नहीं आएगा।
So, to make them understand, to understand your, to make them understand your product or services that you are offering, it is very important to, you know, sell your products or promote your products in their language, not in your language, in their language, उनका जो भाषा होगा उसमें जो है आपको बातचीत करनी पड़ेगी, ठीक है। अफोर्डेबल प्रोडक्ट प्राइसिंग इन मार्केट साइज पैकेजिंग, जो प्रोडक्ट की प्राइसिंग होगी वो आपको अफोर्डेबल बनानी पड़ेगी, क्योंकि गांव के लोग बहुत ज्यादा स्पेंड करना, उनके कल्चर मतलब उनके एक्सरसाइज में नहीं है, वो वैसा नहीं करते, ठीक है। लेवरेजिंग लोकल इन्फ्लुएंसर्स इन ट्रेडिशनल मीडिया लाइक रेडियोस, है ना, तो जो लोकल जो इन्फ्लुएंसर्स होंगे, ऐसे लोग जो कि उस लेवल पे फेमस होंगे या इन्फ्लुएंसर्स होंगे, आप उनको कांटेक्ट कर सकते हो फॉर योर प्रमोशन ऑफ योर प्रोडक्ट, ओके। एग्जाम्पल के तौर पे हिंदुस्तान यूनिलीवर का शक्ति इनिशिएटिव ट्रेंड रूरल वुमेन एज डायरेक्ट टू होम डिस्ट्रीब्यूटर्स, ओके। सो हिंदुस्तान यूनिलीवर जो कि इंडिया की एक बहुत बड़ी कंपनी है, लेकिन स्टिल इंडियन नहीं है। हिंदुस्तान यूनिलीवर इज अ कंपनी फ्रॉम इंग्लैंड, है ना। तो उनका एक जो है प्रोग्राम चलता है हमारे इंडिया में, शक्ति इनिशिएटिव, जहाँ पे वो लोग जो वुमेन्स होती हैं गांव देहात की, उनको ट्रेन करती हैं ताकि वो होम टू होम जाकर के अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर सके या लोगों में अवेयरनेस पैदा कर सके। एक बार लोगों को पता चल गया कि भाई जो साबुन है वो ये होता है और ये साबुन से इस चीज का इस्तेमाल होता है, तो लोग जब दिमाग में बैठ जाती हैं चीजें, तो वो दुकान जाकर के ढूंढते ही हैं, ठीक है ना। तो वो डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर जो है ज्यादा ध्यान दिया जाता है गांव देहात के इलाकों में, क्योंकि वो पर्सनल टच देना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वी आर वेरी मच अवेयर बिकॉज वी हैव द एक्सेस ऑफ इंटरनेट, वी हैव द एक्सेस ऑफ marketing, we have the access of we have the privilege of seeing all those ads that we usually watch on TV or in mobile or anything। तो हमारे पास वो privilege है, तो हम लोग दुकान से हमें पता है कि क्या लेना है क्या नहीं लेना है, पर गांव के लोगों को ये नहीं पता। सो फॉर दैट यू विल हैव टू डू डायरेक्ट सेलिंग, दैट दे डू, जो हिंदुस्तान यूनिलीवर है वो करता है। तो या सो दैट्स इट, ठीक है, ये हमारा पहला टॉपिक था रूरल मार्केटिंग का। जस्ट अ सेकंड, में थोड़ा पानी पी लेता हूँ, 1 मिनट। ओके प्रथम, सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है PLC, ओके, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। तो एक प्रोडक्ट की जो लाइफ साइकिल होती है उसके बारे में इसमें डिस्कस किया गया है। कोई भी प्रोडक्ट जब नया नया मार्केट में आता है, इट इज वेरी सर्टेन दैट मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट नो अबाउट द प्रोडक्ट, क्योंकि वो नया नया मार्केट में आ रहा है। बट इवेंचुअली जब वो मार्केट में लोगों को दिखने लगता है, इट एक्वायर्स अ पेस, ठीक है। तो उसके बाद जो है वो एक पेस पे आ जाता है, फिर वो धीरे धीरे करके काफी उसकी सेलिंग वगैरह होती है। एंड एट द जब उसका सैचुरेशन लेवल आ जाता है, तो फिर जो है वहां से डिक्लाइन हम लोग को देखने को मिलता है कि जो है जो सेलिंग है वो धीरे धीरे घटने लगती है, क्योंकि आप भी उस टाइम तक कोई नया प्रोडक्ट, कोई अपग्रेडेड प्रोडक्ट, सेम प्रोडक्ट का कोई अपग्रेडेड प्रोडक्ट आप लॉन्च कर चुके होते हो, ठीक है ना। तो वो चीज यहाँ पे बताया गया कि जो प्रोडक्ट है उसका भी एक लाइफ साइकिल होता है, जैसे एक बंदे का लाइफ साइकिल है, हम लोग का एक लाइफ साइकिल है। हम लोगों ने जन्म लिया, जन्म लेने के बाद हम लोग बड़े हुए, बड़े होने के बाद जवान हुए, काफी चीजें की, करने के बाद मेच्योरिटी हमारी आ जाती है 40 45 तक, 50 तक। उसके बाद जो है हमारा जो हेल्थ है, जो लाइफ है, वो डिक्लाइन करना स्टार्ट कर देता है। एंड ऑन एन एवरेज 60 तक या 60 के बाद कुछ सालों तक लोग स्वर्गवासी हो जाते हैं जो भी। तो हमारा जिस तरीके से एक साइकिल है, उसी तरीके से प्रोडक्ट का भी एक लाइफ साइकिल होता है, जहाँ पे स्टार्टिंग में उसका इंट्रोडक्शन जो है स्टेज बोला गया है, कि जहाँ पे वो इंट्रोड्यूस किया जा रहा है टू द मार्केट, where people are seeing it as a potential good product which will solve their problems, है ना। तो मार्केटिंग कुछ ऐसी ही की जाती है। सो हाई मार्केटिंग कॉस्ट, और स्टार्टिंग में देखो हाई मार्केटिंग कॉस्ट है, आप मार्केटिंग बहुत ज्यादा करते हो क्योंकि नई प्रोडक्ट है, लोगों को पता नहीं है, उस चीज के बारे में आइडिया नहीं है, तो आप उसकी मार्केटिंग के ऊपर बहुत ज्यादा खर्च करते हो। सेल्स ग्रो स्लोली, जो सेल्स है वो भी धीरे धीरे बढ़ती है। ग्रोथ वाले स्टेज में क्या होता है कि जो सेल है वो काफी बढ़ चुकी होती है और काफी रैपिड मतलब ग्रोथ होता है, रैपिड सेल्स इंक्रीज एंड मार्केट एक्सपेंशन, ओके। सो सेल्स भी बढ़ रही है, आपका जो मार्केट में जो शेयर है वो भी बढ़ रहा है, जो आप एक्सपैंड कर रहे हो अपने मार्केट में। पहले 100 बिक रही थी, अब लाखों प्रोडक्ट्स बिक रही हैं सेम डे, ऑन अ सिंगल डे। मेच्योरिटी में क्या होता है कि मेच्योरिटी में आकर आप स्टेबलाइज हो जाते हो, एक दिन में लाख प्रोडक्ट बेच रहे हो, तो अगला 1 2 साल तक आप एक दिन में लाख ही बेच रहे हो, ज्यादा बढ़ नहीं रहा, अब जो है बढ़ ही नहीं रहा है, अब एक जगह पे आकर के स्टेबल हो गया है।
और उस जगह पे आकर के फिर कंपटीशन इंटेंसिफाई हो जाता है, क्योंकि आपके पास जो यूनिक फैक्टर था, तब तक का बाकी सारी कंपनीज भी उसको कॉपी कर चुकी होती हैं। तब आपको जरूरत पड़ता है एक नए प्रोडक्ट को लॉन्च करने का। तो उस टाइम पे जब आप लॉन्च करने वाले होते हो या मैच्योरिटी के बाद, जब कंपटीशन काफी ज्यादा इंटेंसिफाई हो जाता है, देन इट स्टार्ट्स टू डिक्लाइन। ठीक है। सेल्स ड्रॉप आपको देखने को मिलेगा एज अ प्रोडक्ट बिकम्स एब्सोलीट और डिमांड वेन्स, है ना। प्रोडक्ट या तो एब्सोलीट हो जाता है, किसी काम का नहीं रहता, काम का मतलब रहता है बट स्टिल कॉम्पिटिशन इतने सारे आ जाते हैं कि वो फिर आपका मार्केट में स्टैंड आउट नहीं कर सकता। तो उस वजह से वो जो है उसकी डिमांड गिरने लगती है और वो फिर उसका लाइफ साइकिल खत्म हो जाता है। तो these are the stages of PLC. Now we will talk about the importance of PLC. Why PLC is important for us or for any company? क्योंकि कोई भी कंपनी अगर उसके पीएलसी को समझ करके अपनी मार्केटिंग को प्लान ना करे, तो फिर वो उसका मैक्सिमम जो ऑप्टिमाइजेशन है वो कर नहीं पाएगा। राइट। तो वो बहुत जरूरी है। सो इंपॉर्टेंस ऑफ पीएलसी में क्या हो जाएगा, हेल्प्स इन डिसाइडिंग मार्केट स्ट्रेटेजीज फॉर ईच स्टेज। अगर आप पीएलसी करते हो, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल को समझते हो, तो आपकी जो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है हर एक स्टेज के लिए डिफरेंट होगी। ओके। जैसे कि कोई भी एक प्रोडक्ट है मान लो, जो कि काफी पुराना है, लेकिन अब वो मार्केट से हटने वाला है, पुराना है और मार्केट से हटने वाला है। तो आप अगर उस टाइम पे उसको ये बोलोगे, लोगों को ये बेचोगे कि ये प्रोडक्ट बहुत मजबूत है, बहुत अच्छा है, काफी सालों से चल रहा है, अभी भी चलेगा, तो लोग जो है हो सकता है उसको ना ले या ना लेना चाहे, क्योंकि उनके पास ऑप्शंस अवेलेबल है। अगर उनके पास सेकंड ऑप्शन अवेलेबल है जहाँ पे वो कम पैसे खर्च करके ज्यादा सर्विसेज, अच्छी सर्विसेज ले सकते हैं, तो आपके प्रोडक्ट को क्यों लेंगे। तो उस केस में आप एक तरीका क्या अपना सकते हो कि आप उसको एज ए यू नो क्या कहेंगे उसको, कि आप उसको एज ए ऐसी चीज बना मतलब बता करके लोगों के सामने पेश कर सकते हो कि ये वन ऑफ अ काइंड है, आगे जाकर के ये मिलेगा नहीं, तो एक आखिरी बार इसको जो है आप लीजिए, इसको इस्तेमाल कीजिए। इस तरीके से जो है लोगों को वहां पे स्ट्रेटेजी, यहाँ पे मार्केटिंग की जाती है, जहाँ पे लोगों को ये बेचा जाता है कि अगर आप इसको लेंगे तो आप खुद को गौरवान्वित कर रहे हैं, इस प्रोडक्ट को गौरवान्वित कर रहे हैं उस चीज को बाय करके। ठीक है। और उसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, आईएनएस विक्रांत, आई थिंक नाम था हमारे शिप का, जो तो पोत था हमारे पास। तो जब उसको डिसमेंटल किया गया ना, हमारे इंडियन जो जो वाटर फोर्स है, वाटर फोर्स क्या बोल रहा हूँ मैं भी जो नेवी है, इंडियन नेवी। ओके, इंडियन नेवी का वो एक जहाज था आईएनएस विक्रांत, आई थिंक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आईएनएस विक्रांत इट वाज। तो उसको जब डिसमेंटल किया गया, तो उसी के आयरन से, उसी के स्टील से, जो जो चीजों का इस्तेमाल हुआ था उसको बनाने में, उसी से जो है गाड़ियां बनाई गई। आपने नाम सुना होगा वी, जो एक गाड़ी आया था ना, और मुझे उसका ब्रांड नहीं याद आ रहा है, कौन से ब्रांड ने बनाया था, बजाज का था या किसका था पता नहीं। तो वी मतलब वो उसी से बना था, विक्रांत मतलब वी। ओके। तो उससे बना था, तो वो लोगों ने बहुत शौक से खरीदा, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स ने भी उसको, उस बाइक को खरीदा था कि ये इंडिया की जो है आईएनएस विक्रांत के जो स्पेयर पार्ट्स थे, जो उनका डिसमेंटल करने के बाद जो स्क्रैप बचा था, उससे जो है वो बना है। तो लोगों को वो बेचा गया कि भाई आप इसको लेंगे ना तो आप भी गौरवान्वित महसूस करेंगे, और प्रोडक्ट तो है ही भाई शानदार। ठीक है ना। तो प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल कुछ को इस तरीके से भी समटाइम्स यूटिलाइज किया जाता है। तो वो चीज हो गई। ओके, तीसरे टॉपिक पे चले आते हैं, विच टॉक्स अबाउट द सोशल मार्केटिंग। ये तो काफी आप फेमिलियर होंगे इस चीज के साथ। सोशल मार्केटिंग का सिंपल सा वही है कि सोशल मीडिया पे या सोसाइटी में आप उन सारी चीजों को प्रमोट कर रहे हैं, या उनकी मार्केटिंग कर रहे हैं जो कि आपके लिए बेहतर है या सोसाइटी के लिए बेहतर है। ओके। सोशल मार्केटिंग यूजेस कमर्शियल मार्केटिंग टेक्निक्स। सोशल मार्केटिंग में कमर्शियल मार्केटिंग टेक्निक्स के का इस्तेमाल किया जाता है टू इन्फ्लुएंस बिहेवियर फॉर सोसाइटल बेनिफिट्स। है ना, जो मैंने बोला सोसाइटल बेनिफिट्स, इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करके सोसाइटी को क्या फायदा होने वाला है। ओके। यहाँ पे आपके पर्सनल फायदे की बात नहीं की जा रही, यहाँ पे आपके फाइनेंशियल गेन की बात नहीं की जा रही है। दे आर टॉकिंग अबाउट द सोसाइटल बेनिफिट। ठीक है। ऑनलाइन जैसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं ना, जो कि वो लोग इस तरीके से बेचते हैं कि अगर आप इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करेंगे तो इससे सोसाइटी को बहुत फायदा होने वाला है। आपका पर्सनल तो होगा ही जो होगा, क्योंकि आप उसको यूटिलाइज करोगे तो डेफिनेटली आपका पर्सनल फायदा है, बट एट द सेम टाइम इट विल बेनिफिट द सोसाइटी एज वेल। दैट्स हाउ दे सेल इट टू अस। दैट्स हाउ दे सेल इट टू अस। So social marketing uses commercial marketing techniques to influence behavior for societal benefits rather than personal or financial gain. Objectives क्या क्या है, promote public health and well-being। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स मुझे ऐड करने चाहिए थे तो ज्यादा अच्छा होता समझने में। सो ऐसी कोई चीज जो कि पब्लिक हेल्थ को बढ़ावा देती हो, प्रमोट करती हो, उनके हेल्थ के ऊपर ज्यादा उनका ध्यान रहता हो।
बहुत सारी है, जिम इक्विपमेंट्स हो जाएंगी, बहुत सारे सप्लीमेंट्स हो जाएंगे जो कि वेलनेस को लेकर के हैं या उस तरह की चीजें हैं। तो सोसाइटी सोसाइटी बोल करके जो है ये लोग उसको चेप देते हैं, लोगों को चिपका देते हैं। उसके बाद क्या है, एडवोकेट फॉर कमर्शियल इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन, है ना। इससे जो है हमारा एनवायरनमेंट को नुकसान नहीं पहुंचेगा, एनवायरनमेंट बचेगा, एनवायरनमेंट का कोई नुकसान नहीं है ना। और जैसे वो वो क्या कहते हैं, वो कागज से बनी जो थैलियां होती है, बैग्स जो होते हैं, उनका इस्तेमाल जो है लोग करवाते हैं कि भाई इससे सोसाइटी को फायदा होगा, एंड ऑल अर्थ को फायदा होगा, एनवायरनमेंट को फायदा होगा, इस तरह से चीजें, है ना। तो वो चीजें आ जाएंगी। एड्रेस सोशल इश्यूज लाइक जेंडर इक्वालिटी और रोड सेफ्टी, है ना। अब ये जो प्रोडक्ट है ये इश्यूज को एड्रेस करता है, किस तरह के इश्यूज को, जेंडर इक्वालिटी और रोड सेफ्टी। रोड सेफ्टी को लेकर के देखना बहुत सारे प्रोडक्ट आते होंगे, जेंडर इक्वालिटी को लेकर के आते हैं। ओके, ये सारी चीजें आ जाएंगी। अच्छा, एग्जाम्पल्स के तौर पे देखो यहाँ पे है, किसी किसी में है एग्जाम्पल, ऐसा नहीं कि नहीं है। कैंपेन्स टू डिस्करेज स्मोकिंग और रिड्यूस प्लास्टिक यूसेज। ओके, सो किसी भी तरह का कैंपेन जहां पे आप डिस्करेज कर रहे हो लोगों की, भाई आपको स्मोकिंग नहीं करना है, स्मोकिंग नहीं करना चाहिए वगैरह वगैरह, एंड जो प्लास्टिक का इस्तेमाल है वो नहीं करना है। आई थिंक मैंने बताया थोड़ी देर पहले कि प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं करना है, जो कागज की बैग्स होती हैं, थैलियां होती हैं, उनका इस्तेमाल करना है ना। तो आप इस तरह के कैंपेन्स चला सकते हो कि स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, यू शुड नॉट यूज इट वगैरह वगैरह, एंड यू शुड ओनली यूज द पेपर पेपर बैग्स नॉट प्लास्टिक बैग्स, है ना, इस तरह से। द स्वच्छ भारत अभियान, द क्लीन इंडिया मिशन इज इंडिया फोकस्ड ऑन इम्प्रूविंग सैनिटेशन हैबिट्स। जो सैनिटेशन हैबिट्स है उसको बेहतर बनाने के लिए, कि खुले में शौच नहीं करना, हाथ धोना, ये वो, ये सब वो सारी चीजें इसमें आ जाएंगी। इंपॉर्टेंस क्या है, सोशल मार्केटिंग क्रिएट्स अवेयरनेस एंड ड्राइव्स बिहेवियर चेंज फॉर बेटर सोसाइटी। इसलिए किया जाता है ताकि लोगों के अंदर, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली गई कि बिहेवियरल चेंज, लोगों के बिहेवियर में बदलाव लाने के लिए इसको किया जाता है, सोशल मार्केटिंग को किया जाता है ताकि उनके बिहेवियर में बदलाव आए। कि भाई स्मोकिंग नहीं करना, स्मोकिंग से अच्छा तो मैं फ्रूट्स खा लूं, 10 रुपए 25 रुपए के जितने का भी आप सिगरेट पी रहे हो, उतने का फ्रूट्स खा लो या कुछ कर लो, या किसी को डोनेट कर दो, ज्यादा से ज्यादा अगर हो रही है खर्च करने की तलब, तो तुम डोनेट ही कर दो। तो वो सारी चीजें। ओके, नाउ मार्केट पोजीशनिंग। मार्केट पोजीशनिंग का मतलब होता है किसी भी प्रोडक्ट को मार्केट में पोजीशन करना, मतलब एक जगह पे ला करके रखना और लोग उन सबको दिखाना कि देखो ये हमारा प्रोडक्ट है। अब उस जगह पे लाने में आपको काफी मेहनत करनी पड़ेगी, आपको सेल बढ़िया करना पड़ेगा, आपको बहुत सारी चीजें करनी पड़ेगी, तो वही चीजें हैं, करेंगे इसको। सो मार्केट पोजीशनिंग रेफर्स टू क्रिएटिंग अ डिस्टिंक्ट इमेज। ओके, आपको अपने प्रोडक्ट का एक अलग ही लेवल का इमेज तैयार करना है, अपनी एक अलग ही लेवल की आइडेंटिटी तैयार करनी है, अपने प्रोडक्ट की, अपने ब्रांड की, ताकि लोगों को जो है आप इन्फ्लुएंस कर सको, है ना। जैसे कि अभी मैंने वो बता रहा था ना मैं, पेपर बैग्स की बात। तो मान लो कि कोई स्टार्टअप ऐसा आया जो कि पेपर बैग्स के ऊपर ही अपना पूरा का पूरा मार्केटिंग करता है, मतलब उनका काम ही है पेपर बैग्स बनाना, अफोर्डेबल पेपर बैग्स बनाना, ऑब्वियसली, क्योंकि लोगों को पेपर बैग्स अफोर्डेबल नहीं मिलता, इसलिए लोग पेपर बैग्स का इस्तेमाल नहीं करते हैं। अगर उनको पेपर बैग्स भी अफोर्डेबल मिलने लगे, प्रोडक्ट्स के साथ फ्री मिलने लगे, तो उनको कोई दिक्कत नहीं उस चीज को इस्तेमाल करने में, राइट। सो सपोज अगर ऐसा कोई स्टार्टअप आता है या बिजनेस आइडिया किसी के दिमाग में आता है कि हम लोग कुछ ऐसा करते हैं, और वो लोग बाई होक और बाई को अगर उसको मिनिमाइज कर पाते हैं उसकी कॉस्टिंग को, तो डेफिनेटली वो खुद को एज ए मार्केट में डिफरेंट लेवल का कंपनी, आप उसको ऐसे इमेज करवा सकते हो कि भाई हमारा इकलौता कंपनी है पूरे इंडिया में जो कि पेपर बैग्स बनाता है, दैट टू वेरी अफोर्डेबल, है ना, इवन लोग फ्री में दे रहे हैं, ऐसा। ठीक है, सो मार्केट पोजिशनिंग मीन्स दैट, ओके, कि आपको खुद को मतलब अलग दिखाना है, बाकी भीड़ से आपको खुद को अलग दिखाना है कि हम भाई अलग है, हम बेहतर है, और ये हम है। इट इंश्योर दैट अ प्रोडक्ट ऑक्यूपाइज अ यूनिक प्लेस कंपेयर टू कॉम्पिटिटर्स। ओके, मार्केट पोजिशनिंग में आप कोशिश करते हो कि जो आपका प्रोडक्ट है उसका एक यूनिक प्लेस हो मार्केट में, एक यूनिक जगह हो, जब लोग बोले कि भाई मुझे फोन लेना है तो मैं एप्पल ही लूंगा और कुछ नहीं लूंगा, ठीक है ना। तो खुद को एक ऐसे स्टैंड आउट करके रखना मार्केट में कि भाई आपसे बेहतर कोई है ही नहीं। कोई अगर स्मार्टफोन के बारे में सोच रहा है, कोई अगर फोन के बारे में सोच रहा है, तो उसके दिमाग में सबसे पहले एप्पल ही आना चाहिए। तो उन्होंने खुद को मार्केट में उस तरीके से पोजीशन किया है, एप्पल की बात कर रहा हूँ। की स्ट्रेटेजीज, सबसे क्या है, प्राइस बेस्ड पोजीशनिंग। सो कंपटीशन ऑन कॉस्ट, दैट इज बजट एयरलाइंस। जो बजट एयरलाइंस है हमारे इंडिया में, इंडिगो हो गया,
इंडिया में सिर्फ एक ही मात्र एयरलाइंस कंपनी है जो कि प्रॉफिट में है, दैट इज इंडिगो। वाई? बिकॉज उनका जो पोजीशनिंग है वो प्राइस बेस्ड है ना। हम इंडियंस को प्राइस बहुत ज्यादा मैटर करता है। प्राइस जहां सस्ता मिलेगा हम लोग वहीं जाएंगे, सिंपल सी बात है। तो हमारे इंडिया में जो बजट एयरलाइन है, इंडिगो हो गया, या यू नो और भी जितनी भी सारी एयरलाइंस है, सारी की तो बंद ही हो गई, स्पाइस जेट वगैरह तो बंद ही हो गया। अभी एयर विस्तारा है या एयर इंडिया है, अभी ये सब भी थोड़ा बहुत एक्सपेंसिव है, लेकिन अगर इंडिगो की बात करें तो वो प्राइस बेस्ड पोजीशनिंग खुद का करके रखा है कि भाई, और उसकी चलती भी इतनी सारी एयरलाइंस है ना, इतने सारे प्लेन्स उसके उड़ते हैं कि उनको फर्क नहीं पड़ता कि अगर थोड़े बहुत उन्होंने टिकट्स की प्राइसेस अगर कम कर दी हैं तो भी उनको कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। तो कंपटीशन जो है वो कॉस्ट के ऊपर कंपटीशन करते हैं अपनी, जो उनका पोजीशनिंग है वो प्राइस बेस्ड पोजीशनिंग है। क्वालिटी बेस्ड पोजीशनिंग, अब यहाँ पे आप एग्जांपल ले लो एप्पल का, कोई दिक्कत नहीं है ना। उन्होंने खुद की पोजीशनिंग कैसे की है कि हमारी क्वालिटी बेस्ट है, और सही बात है, बेस्ट है। एप्पल के मुकाबले कोई फोन नहीं है। यहाँ पे एग्जांपल्स में लग्जरी कार्स के बारे में बोला गया, तो लग्जरी कार्स में भी सेम चीज होती है। अगर आप लग्जरी लेने जाओगे, अल्ट्रा लग्जरी लेने जाओगे, लंबोर्गिनी या फिर ये सारी चीजें, तो उनके कंपैरिजन में हमारा थोड़ी आएगा ये सब। जो हमारा मारुति सुजुकी है या टोयोटा है या हुंडई है, ये सब कुछ नहीं आएगा। राइट? तो क्वालिटी बेस्ड पोजीशनिंग वो जो है वहां पे की जाती है। बेनिफिट बेस्ड पोजीशनिंग, कि क्या लेने से क्या बेनिफिट होगा, इसको लेने से क्या बेनिफिट होगा, तो वो पोजीशनिंग भी करने कई बार किया जाता है कि भाई इसको अगर आप लोगे तो ये बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा। सो प्रमोटिंग यूनिक फीचर्स और बेनिफिट्स। ठीक है। एग्जाम्पल, Nike's position itself as a brand for high performance athlete where using its slogan just do it। नाइकी आपने सुना होगा, बहुत बड़ी कंपनी है जो कि शू मेकर है या स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स बनाती है। इक्विपमेंट्स बोलना गलत होगा, ज्यादातर उनका काम जो है क्लोथिंग और शूज वगैरह में ही रहता है। मैंने स्पोर्ट्स इक्विपमेंट नहीं नहीं सुना आज तक कुछ ऐसा, बट हो सकता है कुछ बनाते भी हो। बट जो एथलेटिक वेयर, यहाँ पे देखो वेयर की बात की जा रही है ना, कपड़े की बात की जा रही है, जूते की बात की जा रही है, तो वो चीज जो है वो लोग बनाते हैं और खुद को एज ए मार्केट लीडर दिखाते हैं कि जो हमारा प्रोडक्ट पहनता है वो तो बहुत हाई लेवल का एथलीट होता है। जो हाई लेवल का एथलीट होता है वही पहनता है। तो वो भी किया जाता है। सो और जस्ट डू इट उनका स्लोगन है। ओके, जैसा एलआईसी का है, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी, सो दीज आर लाइक स्लोगन्स ऑफ दोज कंपनीज। तो वो इस तरीके से खुद को मार्केट में पोजीशन करते हैं कि हमारा कपड़ा पहनो एंड जस्ट डू इट। ओके, सो या इम्पोर्टेंस नाउ। इम्पोर्टेंस में क्या है? इफेक्टिव पोजीशनिंग इनहांसेस ब्रांड लॉयल्टी। अगर आपका पोजीशनिंग इफेक्टिव होगा तो आपकी ब्रांड लॉयल्टी लोगों के बीच में बढ़ेगी। ड्राइव्स कंज्यूमर परसेप्शन, जो लोगों का जो कंज्यूमर परसेप्शन है आपके प्रोडक्ट के प्रति, आप उसको ड्राइव करोगे। गाड़ी का जो स्टेयरिंग है वो आपके हाथ में होगा। अगर आपकी पोजीशनिंग अच्छी होगी तो लोगों का जो माइंडसेट है वो आपके अकॉर्डिंग ही चलेगा। एंड क्रिएट्स कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, और आप खुद को लोगों से अलग करके दिखाओगे, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज करके दिखाओगे कि चलो एडिडास है, नाइकी है, प्यूमा है, इन सब में नाइकी इज द बेस्ट। व्हाई? बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स, बिकॉज ऑफ प्रॉपर एंड इफेक्टिव पोजिशनिंग ऑफ देयर ब्रांड। ओके, सो वो चीजें हैं। सो डी हो गया, आगे चलते हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट द डिजिटल मार्केटिंग। काफी मॉडर्न फिनोमिना है, काफी पुराना नहीं है ये, आपको भी आई थिंक आइडिया होगा। डिजिटल मार्केटिंग टॉक्स अबाउट द मार्केटिंग विच आर डन डिजिटली और विच आर डन ऑनलाइन। जो चीजें की जाती हैं दैट इज कॉल्ड डिजिटल मार्केटिंग। अगर मैं मार्केटिंग की कैंपेन्स टीवी पे रन कर रहा हूँ या कहीं पे भी रन कर रहा हूँ, दैट इज माई प्रिंट मीडिया मार्केटिंग और टीवी मीडिया मार्केटिंग और वट एवर। बट whenever you will talk about digital ना, you will go you will go on internet only, क्योंकि इंटरनेट पे डिजिटली किया जा सकता है। प्रोडक्ट के बैनर्स जो है आपको रास्ते में देखने को नहीं मिलेंगे, आपको फोन पे देखने को मिलेगा। फोन पे आप कोई भी एड चला, कोई भी आप शो देख रहे हो, कोई भी वेब सीरीज देख रहे हो, कुछ भी देख रहे हो, वहां पे एड्स आ रहा है, दैट इज डिजिटल मार्केटिंग। सो डिजिटल मार्केटिंग इन्वॉल्व्स प्रमोटिंग प्रोडक्ट्स और सर्विसेज थ्रू डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। बोला गया जैसे कि सोशल मीडिया, सर्च इंजिन्स, ईमेल्स एंड वेबसाइट्स। ईमेल मैं भूल गया था, ईमेल भी बहुत होता है। आप एक बार अपना ईमेल खोल के देखना, वहां पे इतनी सारी कंपनीज का ऐड होगा, आपको पता भी नहीं होगा कि उनके पास आपका मेल आईडी आया कहाँ से। और अभी के टाइम पे मेल आईडी को सिक्योर करना, प्रथम मैं थोड़ा बताता चलूं, बहुत जरूरी है। अभी के टाइम पे अपने मेल आईडी को सिक्योर रखना बहुत जरूरी है, बिकॉज आपका सारा का सारा जो काम है वो सारी की सारी चीजें आपके मेल आईडी से अटैच्ड है। अगर किसी ने गलती से भी आपका ईमेल हैक कर लिया तो वो सब कुछ कर पाएगा जो आप कर रहे हो। तो ईमेल आईडी को खुद का बचाना बहुत जरूरी है।
ठीक है। सो ईमेल के थ्रू भी मार्केटिंग की जाती है, वेबसाइट्स के थ्रू डेफिनेटली की जाती है। आप जो भी चीज सर्च करोगे उसके बाद आप किसी भी वेबसाइट पे विजिट करके देखना, अगर उस पे ऐड चलता है उस वाले वेबसाइट पे, तो आपको वहां उस चीज का ऐड दिखेगा। इवन जो मेरा वेबसाइट है कॉमर्स पाठशाला, मुझे कुछ और ऐड दिखेगा, आपको कुछ और ऐड दिखेगा। आप अगर गूगल में कुछ भी सर्च कर रहे हो ना, तो उसका जो एल्गोरिदम वो इतना स्ट्रांग है कि वो मैसेजेस मतलब सब कुछ सेट है। आप अगर कुछ कोई प्रोडक्ट सर्च कर रहे हो और उसके बाद आप अगर मेरी वेबसाइट में आ रहे हो और मेरी वेबसाइट में एड्स चल रही हैं, तो वो एड्स भी आप ही के चॉइसेस के अकॉर्डिंग चलेंगे वहां पे। आप अगर सपोज ट्रैवल करने का सोच रहे हो, तो वहां पे स्काई स्क्रैनर स्क्रीनर या जो भी इंडिगो का वेबसाइट खुल गया या जो भी वहां पे उन सब चीजों की एड चलने लगेंगी। तो वैसा भी होता है। एग्जाम्पल ऑफ टूल्स, सोशल मीडिया में फेसबुक इंस्टाग्राम का अभी के टाइम पे बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ज्यादातर यूजर्स जो है वो फेसबुक इंस्टाग्राम पे ही बिजी है। सारे लोग रील्स बना रहे हैं फेसबुक में। फेसबुक में क्या बना रहे हैं, फेसबुक में भी तो रील्स ही बोलते हैं, रील्स ही बना रहे हैं सारे लोग, ठीक है। ईमेल मार्केटिंग में मेल चिप का इस्तेमाल किया जाता है। अब ये एक सॉफ्टवेयर आप बोल सकते हो जो कि ईमेल मार्केटिंग में आप बल्क में ईमेल कर सकते हो लोगों को। आपके पास ईमेल एड्रेस होना चाहिए, आप बल्क में मेल कर सकते हो। तो उस तरह की चीजें जो है अभी के टाइम पे आ गई हैं। और एआई का तो बहुत इस्तेमाल हो रहा है, बढ़िया वाला। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, एसईओ किया जाता है अपनी वेबसाइट को प्रमोट करने के लिए। मुझे बहुत ज्यादा इंटेंस नॉलेज नहीं है एसईओ का, तो ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, बट एसईओ का जहां तक मुझे आइडिया है, आपके प्रोडक्ट को डिजिटली प्रमोट करने के लिए एसईओ का बहुत इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपको एसईओ करने आता है तो आप अपने प्रोडक्ट को बहुत इजीली प्रमोट कर सकते हो ऑनलाइन, है ना। इंपॉर्टेंस इन टुडेज इंटरनेट ड्रिवन वर्ल्ड, डिजिटल मार्केटिंग इंश्योर्स ग्लोबल रीच, मेजरेबल रिजल्ट्स एंड कस्टमर एंगेजमेंट, है ना। अभी के टाइम पे अगर आपको अपने प्रोडक्ट को बेचना है, मार्केट में खुद को एज ए स्टैंड आउट करना है, तो उस टाइम पे आपको क्या करना पड़ेगा, डिजिटल मार्केटिंग का सहारा लेना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा। क्योंकि इंटरनेट का जो रीच है वो ग्लोबल है। आप अपने प्रोडक्ट को इंडिया में रह करके किसी और कंट्री में बेच सकते हो, आप अगर चाहो तो, ऐसा होता है। ओके, नाउ वी विल टॉक अबाउट द ब्रांडिंग। मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ, एक मिनट। ओके, ब्रांडिंग। ब्रांडिंग का मतलब क्या होता है? ब्रांडिंग का मतलब होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया, कि खुद को औरों से बेहतर दिखाना। ब्रांडिंग का मतलब ही यही है कि लोग जब उस तरह के प्रोडक्ट के बारे में सोचे, तो सबसे पहले जो कंपनी उसके दिमाग में आएगा वो आपका होना चाहिए। दैट इज ब्रांडिंग। ओके। अगर कोई भी कोल्ड ड्रिंक पीने की बात कर रहा है, मॉकटेल पीने की बात कर रहा है, तो उसके दिमाग में कोक का प्रोडक्ट आना चाहिए। जो कोको कोला कंपनी है उसका प्रोडक्ट आना चाहिए। कोई अगर फोन लेने की बात कर रहा है तो उसके दिमाग में एप्पल का प्रोडक्ट आना चाहिए। कोई अगर टूथपेस्ट लेने की बात कर रहा है तो उसके दिमाग में कोलगेट का ऑप्शन आना चाहिए सबसे पहले, है ना। हमारे इंडिया में हम लोग टूथपेस्ट नहीं बोलते, हम लोग कोलगेट बोलते हैं। हमारे लिए टूथपेस्ट वो है नहीं, वो हमारे लिए कोलगेट है। तो वो ब्रांडिंग आपको उसी तरीके से आपको करनी है। करनी क्या है, हो जाता है। अगर आप खुद को अच्छे प्रोडक्ट बनाओगे, लोगों के लिए, लोगों को सर्विसेज अच्छी प्रोवाइड करोगे, तो आपको आपकी ब्रांडिंग ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाएगी। सो ब्रांडिंग मीन्स यू आर मेकिंग योर प्रोडक्ट more seen to the peoples, or you are making your product more recognizable, you are making your product more famous by providing quality services and by providing quality products। उस तरीके से जो है मार्केटिंग की ब्रांडिंग की जाती है। सो ब्रांडिंग इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग यूनिक आइडेंटिटी, अपना खुद का एक यूनिक आइडेंटिटी बनाना, इमेज बनाना, परसेप्शन बनाना अपने प्रोडक्ट का और अपने कंपनी का लोगों के दिमाग में। ओके। हमें पता है कि कोलगेट टूथपेस्ट के मामले में बहुत अच्छी है, पर कोलगेट की भी बहुत सारी अलग अलग तरह की वेरिएंट्स आ गई हैं अभी के टाइम पे। तो किसी के भी दिमाग में कुछ भी आएगा ना, तो लोगों के दिमाग में आएगा कि भाई कोलगेट ले लेते हैं। अब किसी को अगर सेंसिटिविटी का इश्यू है, किसी के दांत अगर सेंसिटिव है, तो वो क्या करेगा, वो सेंसोडाइन फिर नहीं लेगा, वो कोलगेट का ही कोई सोचेगा। अच्छा, सेंसोडाइन का बहुत अच्छा एग्जांपल आया। लोग कोलगेट कोलगेट करते थे, लेकिन जब सेंसोडाइन आया, तो इसी चीज का मुद्दा बना करके, सेंसिटिविटी का मुद्दा बना करके उन लोगों ने अपने प्रोडक्ट को स्टैंड आउट किया कि आपके आपके दांतों में अगर सेंसेशन है, आपके दांतों में अगर वो ठंड लगती है, गर्म लगती है, जो भी इश्यू हो रही है, उसके लिए आप सेंसोडाइन का इस्तेमाल कीजिए। और उनका प्रोडक्ट चल गया। बहुत सेलिंग होती है सेंसोडाइन की अगर देखा जाए तो। तो उस तरीके से खुद का ब्रांड करना, खुद को यूनिक चीज बनाना, कि हमारे इस मामले में मेरे से बेहतर कोई है ही नहीं।
जैसे मैं अगर कुछ ऐसा कर पाऊं कि खुद को एज ए अलग ही दिखा पाऊं कि चलो कॉमर्स ही पाठशाला इज द बेस्ट फॉर कॉमर्स एजुकेशन और इग्नू कॉमर्स एजुकेशन ऐसे बोल लो। इसका मतलब क्या होगा कि मैंने खुद की ब्रांडिंग उतने अच्छे तरीके से की है। बट ऑलवेज रिमेंबर दैट फॉर ब्रांडिंग यू नीड टू प्रोवाइड अ क्वालिटी सर्विसेज एंड क्वालिटी प्रोडक्ट। ठीक है, सिर्फ मार्केटिंग करने से नहीं होगा, क्योंकि मार्केटिंग में आप सारे पैसे फूंक दो अपने, लेकिन जब प्रोडक्ट अगर आपका अच्छा नहीं रहेगा तो लोग माउथ टू माउथ मार्केटिंग नहीं करेंगे। कई बार मार्केटिंग ना सिर्फ एड्स पे नहीं चलती है, माउथ टू माउथ होती है कि चलो आपने भी मेरा ऐड देखा, सामने वाले बंदे ने भी मेरा ऐड देखा, पर किसी ने यूज नहीं किया है तो उसको पता नहीं है कि कैसा है। पर जिस बंदे ने यूज किया है और अगर वो बता दे कि हाँ भाई ये तो बहुत अच्छा है, तो आपको ऐड देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप सिर्फ उसकी बात सुन करके उस प्रोडक्ट को यूज कर लोगे। राइट। तो वो भी बहुत जरूरी है कि आप क्वालिटी प्रोडक्ट्स बनाओ, क्वालिटी सर्विसेज प्रोवाइड करो। नाउ कंपोनेंट्स ऑफ ब्रांडिंग, सबसे पहला है ब्रांड नेम, और रिकॉग्निजेबल नेम। कोई एक ऐसा नाम रखो अपने प्रोडक्ट का जो कि लोगों के दिमाग में टक से आ जाए कि भाई एप्पल, अच्छा एप्पल, ओ खाने वाला एप्पल। हम लोग जोक में भी कई बार एप्पल का नाम ले लेते हैं कि भाई आज मैंने एप्पल खरीदा है 60 रुपए की किलो, 70 रुपए किलो, 150 रुपए किलो, 200 रुपए किलो। ठीक है। तो वो एक एक यूनिक सा नाम आपको रखना है अपने प्रोडक्ट का। उसका लोगो एंड डिजाइन के ऊपर बहुत जबरदस्त काम होना चाहिए, लोगो बहुत बेहतर होना चाहिए, है ना। हम लोग अभी के टाइम पे अगर प्रोडक्ट्स को पहचानते हैं तो लोगो से पहचानते हैं। एप्पल का अगर कोई नाम ना भी लिखा रहे, सिर्फ अगर एप्पल का लोगो आप देख लोगे तो आप पहचान जाओगे कि ये एप्पल है। राइट। लैम्बोर्गिनी देख लोगे तो पहचान जाओगे कि आप ये है बीएमवी, बीएमडब्ल्यू में बोलने वाला था, पर वो है बीएमवी। तो उसका भी अगर आप लोगो देख लोगे तो आप पहचान जाओगे कि अच्छा ये बीएमवी है। फोक्सवैगन भी उसी तरीके से, जितने भी मतलब ब्रांड्स हैं पूरे वर्ल्ड में, वो अपने लोगो से फेमस है। उनके उनको नाम लिखने की जरूरत ही नहीं है। नाइकी, वो टिक वाला साइन रहेगा मतलब नाइकी है। ओके, पूमा में वो शेर वाला निशान है मतलब वो पूमा है। राइट। सो उस तरीके से। अच्छा, टैगलाइन एंड स्लोगन, इसकी मैं बात कर रहा था। हर एक प्रोडक्ट का अपना अपना एक स्लोगन होता है। एलआईसी की मैंने बात की थी, नाइकी का जस्ट डू इट मैंने बताया था अभी जो पढ़ा था हम लोगों ने। सो वो भी बहुत अच्छा फ्रेज होना चाहिए, मेमोरेबल फ्रेज होना चाहिए कि आपको याद हो जाए। एग्जाम्पल के तौर पे, बिकॉज यू आर वर्थ इट बाय लॉरियल। लॉरियल का आपने सुना होगा, टीवी में एड वगैरह भी देखा होगा, तो वहां पे क्या बोलता है, बिकॉज यू आर वर्थ इट। You are worth it. That is why you are using your product, not because you are having the money, but you are worth it. गजब, ये लोग मतलब बेचने के लिए कुछ भी कर देंगे, कोई भी टैगलाइन मतलब। लेकिन देखो टैगलाइन कितना अच्छा है ना। सो ये मेमोरेबल फ्रेजेस होनी चाहिए। इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रांडिंग की बात करेंगे तो बिल्ड ट्रस्ट एंड लॉयल्टी। अगर आप अच्छी तरह से अपनी ब्रांडिंग कर पाते हो तो उसकी वजह से लोगों के अंदर जो है ट्रस्ट जो है आपके प्रोडक्ट के प्रति, लॉयल्टी आपके प्रोडक्ट के प्रति बहुत ज्यादा बढ़ेगी, और लोग आपकी आप ही के प्रोडक्ट का इस्तेमाल करेंगे। डिफरेंशिएट्स प्रोडक्ट्स इन द क्राउडेड मार्केट। मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, पर लोगों को अगर आपका प्रोडक्ट ही खरीदवाना है आपको, तो उसके लिए खुद को आपको अलग एक ब्रांडिंग इमेज आपको प्रोवाइड करानी होगी। अब वो कैसे प्रोवाइड करा सकते हो, जैसे कि मैंने बताया, क्वालिटी प्रोडक्ट्स, क्वालिटी सर्विसेज, क्वालिटी चिट चैट वट एवर। हर चीज जो है हाई लेवल पे होनी चाहिए, और चीजें अफोर्डेबल भी होनी चाहिए एट द सेम टाइम। ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप चीजें ऑफर तो कर रहे हो लेकिन इतनी ज्यादा हाई प्राइसेस पे ऑफर कर रहे हो कि ज्यादा लोग उसको अफोर्ड ही नहीं कर पाए। तो वो भी नहीं होना होना चाहिए। तो वो चीज हो गई। एग्जाम्पल के तौर पे कहा गया है, कोको कोला हैज बिल्ट अ ब्रांड आइडेंटिटी अराउंड हैप्पीनेस। कोको कोला ने जो है खुद की आइडेंटिटी हैप्पीनेस के अराउंड जो है बिल्डअप की है, टुगेदरनेस के अराउंड बिल्डअप की है, मेकिंग इट वन ऑफ द मोस्ट रिकॉग्नाइज्ड ब्रांड्स वर्ल्ड वाइड। पूरी दुनिया में अगर सबसे ज्यादा रिकॉग्नाइज्ड ब्रांड अगर कोई है तो वो डेफिनेटली कोको कोला है। कुछ भी हमारे घर में मेहमान आ जाएंगे, कोई भी गेस्ट आ जाएगा, आप कोको कोला सबसे पहले मंगवाओगे। कोल्ड ड्रिंक आप मंगवाओगे और मार्केट में कोको कोला ही ज्यादा अवेलेबल होता है, पेप्सी उतनी अवेलेबल नहीं हो पाती है, तो कोक आप मंगवाओगे। तो उन्होंने खुद की आइडेंटिटी हैप्पीनेस वाली बना करके रखी है कि गेस्ट आएंगे, सारे लोग खुश हैं तो भाई कोक पी रहे हैं। ओके, तो ये चीजें हैं। ये चीजें बहुत स्मॉल है, सुनने में लग रहा होगा ये तो मुझे पता है, ये तो मुझे आइडिया है इस चीज के बारे में, बट ये स्मॉल होने के बावजूद इतने ही ज्यादा ये इम्पैक्टफुल है कि लाइफ में भी अगर आपको खुद का खुद का अगर ब्रांड बनाना है, प्रथम आपका नाम बहुत अच्छा है प्रथम तो आपका नाम ऑलरेडी, नाम के मामले में तो आपका नाम एक अच्छा, बहुत अच्छा है। लोगो वोगो जो भी है, मतलब मैं क्वालिटीज की बात कर रहा हूँ, अगर आपका बेहतर होगा लोग डेफिनेटली आपको याद करके रखेंगे कि भाई इस मामले के लिए भाई तो हमें प्रथम को ही कांटेक्ट करना पड़ेगा। सो लाइक दैट। ओके, यू विल हैव टू मेक योर आइडेंटिटी इन अ वे
दैट पीपल व्हेनेवर दे विल थिंक अबाउट समथिंग ना, दे विल थिंक अबाउट यू। तो उस तरह की जो है आपको खुद को बना करके रखनी पड़ेगी। और हर एक आदमी अपने आप में एक ब्रांड है। अगर वो खुद को बेहतर तरीके से लोगों के सामने रिप्रेजेंट कर पाए, तो वो अपने आप में एक ब्रांड है। जैसे कॉमर्स की पाठशाला, मैं चाहूँ तो इसको बहुत अच्छा ब्रांड बना सकता हूँ। अगर मैं इसके ऊपर मेहनत करूँ तो डेफिनेटली ये बहुत बड़ा एक ब्रांड बन सकता है। फिजिक्स वाला का एग्जाम्पल ले लो या कुछ भी ले लो, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन वो चीजें आपको करनी पड़ेंगी, कॉन्टिन्यूअस करनी पड़ेंगी, आप स्किप नहीं कर सकते। स्किप करने से याद आया, मैं क्लासेस में थोड़ा और शायद डिले करवाता, लेट से करवाता, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। बट आपने पूछा भी और मुझे भी मन था कि चलो करवा दो, काफी दिनों से नहीं हुआ है, इसलिए मैं जबरदस्ती आया बैठा, क्योंकि मेरी तबीयत उतनी अच्छी नहीं है अभी। तो या तो खुद को उस तरह की चीजों को चैलेंजेस देना, है ना, कि नहीं ये कराना है, वो सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं किसी भी ब्रांड के लिए। वही वही सारी चीजें इंपॉर्टेंट है कि आप लोगों को सर्विसेज कैसी प्रोवाइड कर रहे हो, है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास प्रथम। इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी। नो सर, ऑल क्लियर। ओके देन, ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। और कल अगर तबीयत ठीक लगी मेरी, जो कि लगनी चाहिए, काफी दिन तो हो गया है, तो डेफिनेटली कल एक क्लास करेंगे। ओके, ओके सर। ठीक है देन, फिर कल जुड़ते हैं। बाय, टेक केयर। बाय, थैंक यू।